तो यार हमारे कहानी का शुरुआत होता है गौतम बुद्ध के साथ। एग्जैक्टली बताओ तो हमारे कहानी का शुरुआत तब होता है जब हमारे गौतम बुद्ध बनने से पहले एक आम राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। देखो इनके बारे में बचपन में एक बात प्रिडिक्ट कर दिया गया था, यानी कि भविष्यवाणी कर दिया गया था कि या तो हमारे सिद्धार्थ बहुत ही बड़े राजा बनेंगे या बहुत ही बड़े सन्यासी यानी मॉन्क बनेंगे। अब इस चीज से डरते हुए सिद्धार्थ के माता पिता ने उसे इस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया कि उनके जीवन में ना कभी दुख, दर्द और पीड़ा जैसी चीजें कभी नहीं आ पाया। मतलब यार ये जो वर्ड्स है ना, ये उनकी जिंदगी में दूर दूर तक नहीं था, ठीक है। कुछ इस तरीके से उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। जब वो लगभग 12 साल के होते हैं तब उन्हें स्कूलिंग करने भेज दिया जाता है, हिंदू स्क्रिप्चर्स को समझने और सीखने के लिए। और जब 4 साल बाद वो वापस लौटते हैं तब उनका शादी करा दिया जाता है एक राजकुमारी के साथ और एक बच्चा होता है फिर उनका। और 10 साल ऐसे ही वो बिताते अपने राजमहल के अंदर अपना जिंदगी जो भी है। अरे भाई साहब, ऐसा जिंदगी तो हम भी डिजर्व करते हैं यार। 16 साल की उम्र पे शादी दे दिया गया इन्हें। अरे मम्मी, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो ना तो यार अब लड़की उड़की देखना शुरू कर दो यार। अब तुम्हारे बेटे को भी सबसे पहले बनना अपने बेटे का बाप, और फिर मैं भी बन जाऊंगा यार गौतम बुद्ध की तरह एक महान इंसान। बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। अरे कहाँ भटक गए हम? सॉरी यार, मैं कहाँ भटक जाता हूँ। स्टोरी पे बढ़ते हैं। अब पूरे 10 साल बाद जब उनका उम्र होता है 25 साल, तब वो पहली बार अपने महल से बाहर निकलते हैं शिकार पे। और यहाँ वो ऐसे ऐसे चीजें देखते हैं ना जिनके बाद उनका जिंदगी सही में बदलने वाला था। उनका सामना होने वाला था दुख, दर्द और पीड़ा जैसी चीजों से। वो जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले देखते एक बीमार इंसान को, और उनके लिए ये चीज पहली बार था जब उन्होंने पहली बार एक बीमार इंसान को देखा था। फिर जब वो ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं वो देखते हैं एक बुरे इंसान को, और ये भी उनके लिए पहली बार था जब उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बुरे इंसान को देखा था। फिर जब वो ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं वो देखते हैं एक मरे हुए इंसान का अर्थी जो कि लोग लेके जा रहे होते हैं अपने कंधों पे। अब ये भी उनके लिए पहली बार था जब उन्होंने देखा था एक मरे हुए इंसान को अर्थी पे लेके जाते हुए। अब फिर जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते वो देखते एक सन्यासी यानी एक मॉन्क को जो लोगों से दान दक्षिणा मांग रहा था। अब ये सिद्धार्थ के लिए पहली बार था जब उसने एक साथ इतने सारे दुख, दर्द और पीड़ा को अपने आंखों से देखा था। जिसके बाद वो निकल पड़ते सब कुछ छोड़ छाड़ के सवाल का जवाब ढूंढने कि जो ये सफरिंग है, यानी कि ये दुख, दर्द और पीड़ा से कैसे छुटकारा पाया जाए। यानी कि वो निकल पड़ते हैं जर्नी ऑफ इनलाइटनमेंट के, जैसे मैं निकल पड़ा हूँ यार स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे, ऐसे ही हमारे सिद्धार्थ निकल पड़ते हैं नॉलेज की जर्नी पे। वो सवाल जिससे ये सारे दुख, दर्द और पीड़ा खत्म हो सकते थे। अब वो अपने इस सवाल के जवाब के लिए 7 साल भटकते और आखिर में एक पीपल के पेड़ के नीचे आके वो जब मेडिटेट कर रहे होते पूरे 7 दिनों बाद उन्हें उनका सवाल का जवाब मिलता है। और तभी उन्होंने इस पीपल के पेड़ को नाम दे दिया बोधि ट्री, यानी कि ट्री ऑफ विजडम, जहाँ तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी ऐसा पेड़। और उसी बोधि ट्री के नीचे बैठ के वो लोगों को जो नॉलेज उन्हें मिला है वो लोगों को बांट रहे थे। और तभी से हमारे सिद्धार्थ का नाम पड़ता है बुद्धा, जिसका सिंपल इंग्लिश में मतलब हो सकता है अवेकन या फिर इनलाइटनमेंट, जिसे तुम सिंपली कह सकते हो वो इंसान जिसके पास अब नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज। और कहते हैं यार सबसे महंगी चीज दुनिया में होता है ना, वो है नॉलेज। तुमने गेम ऑफ थ्रोन में तो कहते हुए सुना होगा नॉलेज इज ए पावर। तो सालों अभी तक अगर तुम नहीं पढ़ के एग्जाम की पर्चियां बना रहे हो या फिर एग्जाम के लिए स्ट्रेस ले रहे हो तो सब छोड़ छाड़ के यार नॉलेज के पीछे भागो, थोड़ा पढ़ लो यार, क्या पता तुम्हारा भी एग्जाम अच्छा जाए। खैर, ये जो नया नॉलेज गौतम बुद्ध को मिला था उन्होंने ये पहली बार बांटा बनारस के शहर गंगा किनारे। वही पहला लेक्चर कहलाने लगा द सरमन ऑफ बनारस, जो कि तुम्हारा चैप्टर का नाम भी है, राइट। अब जो भी उन्होंने उस दिन कहा था ना उन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया, और उन्हीं में से एक छोटा सा स्टोरी आज हम पढ़ेंगे जो कि तुम्हें बताएगा सफरिंग के बारे में कि किस तरीके से तुम सफरिंग को खत्म कर सकते हो। बट रुको यार, इससे पहले एक बनारस के ऊपर शायरी मैंने नहीं लिखा है बट कहीं में मुझे मिला था इंटरनेट पे, तो तुम लोगों के लिए ये स्पेशली कि आना तुम कभी बनारस, हम तुम्हें काशी विश्वनाथ घुमा देंगे। इन भूलभुलैये वाले गलियों से घुमा के तुम्हें हम बनारसी मीठा पान खिला देंगे। थक जाना जब चलते चलते तो हमें बताना, गंगा किनारे बैठा के तुम्हें 80 घाट का शाम दिखा देंगे। और अगर इश्क तब भी ना हो बनारस से तो बताना, काट के वही फेंकवा देंगे। तो ये कहानी है एक माँ की जिसका नाम था किशा गौतमी, जिसके हाथों में उसका एकलौता बेटा जो कि मरा पड़ा था। वो इतने दुख और दर्द से जूझ रही थी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा मर चुका है। वो औरत अपने बच्चे को ठीक करने के लिए अपने पड़ोसियों के घर घर में जाके दवाई मांग रही थी, और उसके पड़ोसी भी लाइक
अरे साला तुम लोग पागल है क्या? ऐसे ही वो भटकती रह गई दिन, और आखिर में एक समझदार आदमी ने उसे कहा कि देखो, मैं तुम्हारे बच्चे को ऐसा कोई दवाई नहीं दे पाऊंगा जिससे कि वो ठीक हो जाए, बट हाँ, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हें वो दवाई दे सकता है। अब वो औरत किसा गौतमी ने हाथ जोड़ के उस इंसान से कहा कि बताइए वो इंसान कौन है, और उसने नाम लिया गौतम बुद्ध का। अब उसके बाद किशा गौतमी अपने बच्चे को लेके दौड़ते दौड़ते हमारे गौतम बुद्ध के पास आए और कहा कि गौतम बुद्ध, मुझे वो दवाई दे दीजिए जिससे मैं अपने बेटे को ठीक कर दूँ। जिसके जवाब में गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं दे तो दूंगा तुम्हें ये दवाई, बट इसके लिए तुम्हें मुझे मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड ला के देना पड़ेगा। यानी कि तुम समझो, सरसों के बीज लेने को कहा था मुट्ठी भर, बट एक कंडीशन रखा कि तुम्हें वो सरसों के बीज एक ऐसे घर से लाना पड़ेगा जहाँ कोई बच्चा ना मरा हो, जहाँ किसी का पति ना मरा हो, जहाँ किसी का माँ बाप ना मरा हो, जहाँ किसी का दोस्त ना मरा हो। अब माँ तो माँ होती है ना भाई, वो तो चल पड़ी ऐसा घर ढूंढने जिसके घर में ना किसी का बेटा मरा हो, ना किसी का पति मरा हो, या फिर न किसी का रिश्तेदार या फैमिली वाला मरा हो। वो गांव में हर एक घर में जाके पूछती रही कि आपके पास सरसों के बीज है। लोगों ने मना नहीं किया, दिया सरसों के बीज। बट जब उसने पूछा कि क्या आपके घर में कोई मरा है, लाइक आपका कोई बच्चा, आपका कोई पति, या आपका बाप माँ, या कोई आपका रिश्तेदार दोस्त, तब सब ने कहा कि यहाँ जितने लोग जिंदा नहीं, उससे ज़्यादा तो लोग मरे पड़े। तुम हमें ये बातें कहकर हमें दुखी ना करो। जिसके बाद आखिर में जब किशा गौतमी थक हार के पूरे गांव घूम के उसे एक ही जवाब मिलता है कि गांव के सारे लोगों ने किसी ना किसी को खोया था। किसी ने अपने माँ को खोया था, किसी ने अपने बाप को खोया था, किसी ने अपने बेटे को खोया था, तो किसी ने अपने रिश्तेदारों को खोया था। कुल मिला के बात यह था कि उस गांव के अंदर में उससे कोई एक ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कोई ना मरा हो। रात के अंधेरे में बैठी थी, तब उसने देखा जो शहर में लाइट चमक रहे थे। पहले तो वो टिमटिमा रहे थे और फिर वो पूरे रात के अंधेरे में बुझ गए। सो लाइक उससे उसने समझा हम इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम पैदा होते हैं, फिर इस लाइट की तरह ही टिमटिमाते हैं और आखिर में हम बुझ जाते हैं। तब उसे रियलाइजेशन होता है कि वो कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने बेटे के बारे में सोच के। वो भूल चुकी थी कि यार डेथ जो ऐसा चीज़ है जो सबको आना है एक ना एक दिन। और आखिर में उसे रियलाइजेशन होता है कि किसी को खोने का दर्द तो होता है, बट अगर उस दर्द से तुम्हें निकलना है तो तुम्हारे अंदर का जो सेल्फिशनेस है उसे छोड़ना पड़ेगा, और तभी तुम अपने अंदर की शांति को पा सकते हो, यानी कि जो इनर पीस होता है उसे पा सकते हो। एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो। ये क्या है, तुम मुझे बता सकते हो? बस 29% लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को। बाकी लोग कर क्या रहे हैं? तुम लोग शादी में आए हो? हाँ, मेरे तरफ से मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और तुम लोगों की तरफ से तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो यार। तुम्हें पता नहीं है कि इस चैनल के बारे में सिंगल बाबा का श्राप लगा हुआ है इस चैनल में। जो भी आज तक बिना सब्सक्राइब करके गया है ना, वो सिंगल ही मरा है। मुझे ही देख लो यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं मजबूर था बट तुम नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और उसके बाद गौतम बुद्ध ने एक लेक्चर दिया कि जो हम मॉर्टल लोगों का जिंदगी होता है ना, मॉर्टल यानी तुम्हें पता है ना, जो इंसान पैदा हुआ है मरेगा उसी को कहते हैं मॉर्टल, और जो पैदा होके नहीं मरता है उसे कहते हैं इमॉर्टल। तो हम सब तो मॉर्टल है ना, तो हमारा जो ज़िंदगी होता है ना, वहाँ दुख दर्द ये सब चीज़ें रहना ही रहना है, ठीक है। हम इन चीज़ों से भाग नहीं सकते और ना ही हम भाग सकते अपने डेथ से, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गौतम बुद्ध ने कि हम वो पके हुए फल की तरह है जिसे एक ना एक दिन गिरना ही है। जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है इस दुनिया में। ना कोई बाप अपने बेटे को बचा सकता है और ना कोई रिश्तेदार अपने लोगों को बचा सकता है। उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, लाइक ये मटका है जिसे बनाया तो गया है बट एक ना एक दिन ये टूटना ही है। एक समझदार इंसान को पता होता है कि डेथ एक ऐसा चीज़ है जो होना ही होना है, तुम उसे रोक नहीं सकते। और जो चीज़ को तुम रोक नहीं सकते, तुम उसके बारे में रो के, उसके बारे में दुखी होके कुछ नहीं होगा, उससे बस तुम अपने आप को हर्ट कर रहे होगे। और एक समझदार इंसान हमेशा ही शांति की तलाश में रहता है, यानी कि पीस की तलाश में रहता है। और पीस तुम्हारे पास तभी आ पाएगा, यानी शांति तुम्हारे पास तभी आ पाएगा जब तुम इन 3 तीरों को अपने अंदर से निकाल दोगे। वो 3 तीर क्या है? लेमेंटेशन, कंप्लेन एंड ग्रीव। यानी कि तुम समझो दुख दर्द और चाहतों को खत्म करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम्हें शांति मिल पाएगा। तो भाई यही था बात, ठीक है। सिंपली बस जाते जाते मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि देखो वही करो जिंदगी में, ठीक है, जिससे तुम्हें सुकून मिलता है, शांति मिलता है। ये भी एक तरीका है अपने पैशन को ढूंढने का। सिंपली बात ये है कि चाहे तुम्हारा दिल टूटा हो, चाहे उस दुख का कारण तुम्हारा एक्स हो जिसने तुम्हारा गंदा तरीके से काट दिया, या कुछ और हो, भाई उन चीज़ों के पीछे भागो जो तुम्हें खुशियाँ देता है, ना उन चीज़ों के पीछे जो तुम्हें दुख देता हो। समझ रहे हो मेरी बात?
और जब तुम उन चीज़ों के पीछे भागोगे जो तुम्हें खुशियाँ देता है, तो इनमें से कोई एक चीज़ होगा जो तुम्हारा पैशन बन जाएगा। लाइक देखो, मुझे स्टोरी टेलिंग करना बहुत पसंद है और मैं वो कर रहा हूँ। आई डोंट नो ये मेरा पैशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बट जो भी हो, मेरा ये मानना है देखो कि टैलेंट जैसा चीज़ ना नहीं होता है, ठीक है। हम जो चीज़ें करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो करते रहते हैं और वो खुद ब खुद हमारा आदत बन जाता है और ज़रूरत बन जाता है। सो थिंग्स लाइक दैट वर्क आई गेस फॉर मी। सो तुम्हारे लिए भी ऐसा काम कर सकता है। हो चुका है ये चैप्टर ख़त्म, बहुत अच्छी अच्छी बातें किया हमने। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का बात करते हैं जो कि तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर तुम इन वर्ड्स को नहीं जानोगे ना, तो तुम क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी उसका आंसर नहीं दे पाओगे, फिर तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आएगा, राइट। सो पहला वर्ड लेते हैं सरमन। ये क्या है? सो जो लेक्चर दिया था ना गौतम बुद्ध ने, जो उसे नॉलेज मिला था नया नया सफरिंग के बारे में, उसे कह सकते हो सरमन। उसके बाद दूसरा वर्ड आर्म्स, जिसका मतलब तुम कह सकते हो दान दक्षिणा, डोनेशन, चैरिटी, इन सब चीज़ों को, ठीक है। जो कि इस स्टोरी में जो आखिरी जो चीज़ गौतम बुद्ध ने देखा था, एक मॉन्क दूसरों से मांग रहा था दान दक्षिणा, वही था। और तीसरा वर्ड इनलाइटनमेंट, जो कि क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज होना तुम्हें, ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध को होता है जब वो पीपल ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है। पूरे 7 दिनों के बाद उसे मिलता है ना इनलाइटनमेंट, वही था। फिर जो वर्ड है वो है ग्रीफ, जिसका मतलब दुख, दर्द। यार स्पेशली इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी के मरने पे जो दुख जताया जाता है ना, उस पे। फिर अगला वर्ड वैली ऑफ डेसोलेशन, या तुम कह सकते हो एक ऐसा जगह जहाँ में बस दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। जो कि इस स्टोरी में कहा जा रहा है कि ये जो संसार यानी कि दुनिया, लाइफ, ये जो क्या है इसमें दुख ही दुख है, ठीक है। अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें अपना जो सेल्फिशनेस है उसे त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और हमें पीस की ओर भागना पड़ेगा, यानी कि हमें शांति को ढूंढना पड़ेगा। अबे वो वाले नहीं यार, सच वाली शांति, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड मॉर्टल, यानी कि वो इंसान जो पैदा हुआ है और मरेगा वो, ठीक है, उसे कहते हैं मॉर्टल। और जो नहीं मरता है उसे कहते हैं इमॉर्टल। यार कोई है जो अभी भी इमॉर्टल है तो मुझे बताओ यार। फिर आखिरी वर्ड लेमेंटेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, ठीक है, वो दुख और दर्द का जो एक्सप्रेशन होता है। लाइक इस स्टोरी में किशा गौतमी के साथ हो रहा था उसके बेटे के मरने के कारण, उसके अंदर में जो दुख और दर्द का एक्सप्रेशन था, उसी को कह सकते हो लेमेंटेशन। सो यार ठीक है, हमने अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयरली आया हुआ है। सो उसका जो लिंक है तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये जो पूरा मैंने बताया ना, इसका पॉइंट वाइज तुम्हें नोट भी मिल जाएगा इस स्टोरी का PDF डिस्क्रिप्शन में, या फिर तुम टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ भी मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। और जाते जाते बस तुम लोगों से इतना ही कहना है, इतना एनिमेशन कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, सपोर्ट नहीं करना है क्या भाई को? हाँ, एक लाल बटन ही तो दबाना है तुम लोग को। कौन सा मैं कह रहा हूँ कि नासा में जाके मेरे लिए चोरी कर लो यार, नहीं, बस वो लाल बटन दबा दो और वीडियो को लाइक कमेंट करना तो भूलना मत।